अगर ऐसा कुछ होता था विगत दूसरे शासन में तो ये आम बात थी, नरसंहार, जनसंहार, पलायन, रेप, फिरौती, अपहरण, ये सब। लेकिन अगर इस राज्य में इस तरह की घटना घटती है तो ये सरकार और शासन को खुली चुनौती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बीते दिनों जिस तरीके से सिवान में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, 7 लोगों को धारदार हथियार से मारने की कोशिश की गई, जिसमें से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी पर आज बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने बेटे के साथ यानी कि चेतन आनंद के साथ सिवान पहुंचे हैं और पीड़ितों से मुलाकात की है। साथ ही बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन, चलिए आपको छोड़े जाते हैं उनकी इन तमाम बयानों के साथ। जी जी, ये बहुत ही दुखद है और ये सरेआम जिस तरह अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाया है वो शर्मनाक भी है, दुखद भी है और जो लोगों के आक्रोश का, इलाके में आक्रोश का कारण भी बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो ये विगत वर्षों अगर ऐसा कुछ होता था विगत दूसरे शासन में तो ये आम बात थी, नरसंहार, जनसंहार, पलायन, रेप, फिरौती, अपहरण, ये सब। लेकिन अगर इस राज्य में इस तरह की घटना घटती है तो ये सरकार और शासन को खुली चुनौती है। मैंने अभी डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को जो भी कहना था वो लोग तत्पर हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी तत्परता से इस दिशा में लोग लगे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और इस पर लोग चुप नहीं रहेंगे। बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि रिजल्ट सामने आएगा। सर, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना बीचों बाजार में मलमलिया चौक में काफी बिल्कुल आधे घंटे से ज़्यादा समय तक दौड़ा के परंपरागत हथियार से, ये नहीं सिर्फ गोली मारी गई, परंपरागत हथियार से खदेड़ के मारना। तब जब इसकी रिपोर्ट परिजनों ने पहले दी थी कि ऐसी घटना घट सकती है, लिखित भी मौखिक भी, उस समय भी जब ये घटना घटी उसके आधे 1 घंटे पहले भी इस तरह की सूचना दी गई कि एक हथियारबंद गाड़ी घूम रही है, इसको सीज कीजिए और उसी गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया। ये मैं मानता हूँ कि जो शराब माफिया है वो एक पैरेलल तंत्र खड़ा कर लिए और वो पहले पुलिस को मैनेज करता है। इसलिए जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, बड़ी बारीकी से तमाम घटनाक्रम पर नज़र रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट है इस सूचना के बाद, लिखित सूचना के बाद 3 दिन पहले, घटना के पूर्व 1 घंटा पहले, मौखिक सूचना के बाद भी अगर पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के आला अधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए और जो भी इन्वॉल्वमेंट अगर नजर आता है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। पेशेवर अपराधियों को की संपत्ति सीज हो, आश्रितों को मुआवजा दी जाए, सुरक्षा दी जाए 2 महीने बाद इनकी और स्पीडी ट्रायल चला के कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर, इलाका जो है सख्त से सख्त सजा हो। पहले भी यहाँ पे शराब माफिया का कई बार यहाँ मौत हो चुकी है। इलाका तो बिल्कुल पीसफुल है, मैं मानता हूँ। बावजूद भी बस यहाँ पे थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है, फिर 6 महीने बाद थाना मिल जाता है, उसमें विभागीय कार्रवाई नहीं होता है सर। फिर कल भी ये जो बातें हैं जो सामने निकल के आई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में भी रखूँगा और जैसा कि आला अधिकारियों से जिनसे बातचीत हुई, इस पर ऊपर से भी निर्देश है
कि सख्त कार्रवाई की जाए, ये मंजूर नहीं है। शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जो की गई है उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर शराबबंदी किस तरह शराबबंदी है? देखिए, अगर शराबबंदी फेल भी कर जाए, एक आपकी तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? शराब अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? गांधी बेवकूफ़ नहीं थे, युग पुरुष थे। उन्होंने कहा कि देश को गिरवी रख करके भी अगर शराब को हमको बंद करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल तंत्र खड़ा हो जाए, शराब माफिया के हाथों में राजनीति आ जाए, शराब माफिया के हाथों में थाने आ जाए, शराब माफिया के हाथों में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर चला जाए। ये बड़ी चुनौती है। एक अच्छे काम कार्य हैं, एक अच्छा कदम है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन इसके परिणामों पर भी राज्य सरकार को ध्यान देना होगा और कुचलना होगा इसके फन को हर कीमत पर। सर, आप पहुंचे हुए हैं, डीआईजी साहब से बात हुआ, एसपी साहब से बात हुआ है, परिवार को क्या लगा है? उम्मीद बताया जा रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है कि ट्रिपल हत्याकांड हुआ, अभी तो बता रहे हैं कि 2-4 अरेस्टिंग हुआ है, 24 घंटे नहीं, कोई देखिए, अब जो पेशेवर अपराधी है वो आपको मार करके बैठा नहीं रहेगा कि आओ बैल मारो, वो भागेगा। लेकिन सब कुछ के बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है और किन कैसे कैसे गिरफ्तार होंगे वो आप लोग देखते जाइए, और अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो संपत्ति किस तरह से ध्वस्त होगा, जब्त होगा, ये सब भी आप देखेंगे, और आखिरकार स्पीडी ट्रायल से लोग सजा पाएंगे, ये भी आप देखेंगे। सर, अब सत्ता में सर मुआवजे की मांग की, क्योंकि जिस परिवार के साथ ही मौजूद है, यहाँ पे इकलौता पुत्र था, उनकी हत्या। नहीं, हमने कहा है डीएम साहब को कि बड़ी सहानुभूतिपूर्वक आप इस बात को देखिए कि आश्रितों को हम क्या कर सकते हैं। कानून व्यवस्था, अपराधियों को की धरपकड़ ये तो चलता रहेगा, लेकिन आश्रितों को हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस तरफ गंभीर है कि क्या किया जा सकता है। इस बात की जानकारी सर मुख्यमंत्री महोदय को दी जाएगी सर मुआवजे? जरूर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो मिलके बताएंगे सारी बात। स्पीडी ट्रायल सर जल्द होगा? बिल्कुल होगा। हमने डीएम साहब को कहा, वो बोले कि हम लिख के दे रहे हैं कोर्ट को। मैं इस गांव के लोगों को आग्रह करके जाता हूं कि गवाहियां टूटती हैं, गवाहियों की खरीद फरोख्त होती है और अपराधी बच जाते हैं। तो इसलिए जो गवाहियां दी जाए वो अपने मकसद पर में बिल्कुल सफल हो और खड़ा उतरे इस चुनौती में। इसलिए जो गवाही दी जाए, ठोस गवाहियां दी जाए, ये आग्रह है मेरा। बयान करवाए पुलिस से मिलके, कह करके खुद से कानून को जानते हुए वकील से सलाह लेके कि जो गवाही है वो 164 में पुलिस के सामने बयान करे और आगे कार्रवाई होगी। ऐसे साधारण ढंग से न तो सरकार माफ़ करने जा रही है, न आला अधिकारी माफ़ करने जा रहे हैं, ना हम लोग माफ़ करने जा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं आए। हमने कहा हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ी अगर कोई भी लचेज सामने आया तो हम लोग कलेक्ट्रेट हो या जिला प्रशासन या सिवान को घेरने की जरूरत होगी, हम लोग घेरेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इसी बीच आनंद मोहन सिवान पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।